चंद्रपुर के ताडोबा का 200 से भी ज्यादा पशु पक्षियों की आवाज निकालने वाला बर्डमैन पशु पक्षियों के प्रति जन जागृत करने की अनूठी पहल। चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व में बाघ देखने आए पर्यटकों को विविध पक्षी और जानवरों की आवाज निकाल कर देता है वन विविधता की जानकारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसा बर्डमैन है जो बेहद ही खूबसूरती के साथ 200 से भी ज़्यादा पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालता है। इस बर्डमैन की कला को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बर्डमैन की पहचान बनाने वाले इस युवक का नाम है सुमेध वाघमारे। मूलतः ये महाराष्ट्र के हिंगोली का है, लेकिन फिलहाल ये चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व में पशु पक्षियों को लेकर जन जागृत का काम कर रहा है। पक्षियों की आवाज़ निकालकर बड़े ही अनूठे तरीके से पर्यटकों में पशु पक्षियों को लेकर जन जागृत करते हुए सुमेध ने अपनी पहचान बर्डमैन के तौर पर बनाई है। चिड़ियों से लेकर जंगल के सभी पक्षियों की आवाज़ ऐसे निकालते हैं कि मानो वो पक्षी आपके सामने ही हों। यही नहीं तो सुमेध जंगली जानवर हो या पालतू जानवर, सभी की आवाज़ बड़े ही खूबी से निकालते हैं। सुमेध की इस आवाज़ निकालने की कला का हर कोई कायल है। पर्यटक बड़े ही चाव से सुमेध की बातों को सुनते हैं। सुमित का कहना है कि पर्यटक ताडोबा में सिर्फ बाघ देखने की मंशा से आते हैं और जंगल की बाकी खूबसूरती की तरफ नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए पर्यटकों को जंगल के बाकी जानवर और पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए वो पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें निकालकर पर्यटकों को अनूठे तरीके से जानकारी देने का काम करते हैं और साथ ही प्राणी बचाव का संदेश भी देते हैं। सुमेध को इसकी प्रेरणा फिल्म स्टार सयाजी शिंदे से मिली। ऐसा वो बताते हैं। सयाजी शिंदे निस्वार्थ होकर पेड़ बचाव और पानी बचाव को लेकर काम करते हैं, इसलिए उनसे प्रेरणा लेकर सुमेध ने पक्षियों को बचाने को लेकर जन जागृति शुरू कर दी। सुमेध एक किसान का बेटा है। अपने मवेशियों को चराने ले जाते समय उसने जानवरों की आवाज़ें निकालना शुरू किया और अब 200 से भी ज़्यादा पशु पक्षियों की आवाज़ निकालता है। वैसे तो ताडोबा बाघों के लिए मशहूर है, लेकिन अब इस बर्डमैन की भी खूब चर्चा हो रही है। पर्यटक भी सुमेध के इस अद्भुत कला के कायल हो जाते हैं। ताडोबा में आए पर्यटकों को सुमेध जंगल की खूबसूरती के बारे में बड़े ही अनूठे तरीके से बताते हैं। पर्यटक सुमेध के दीवाने होकर उसके साथ सेल्फी निकालने से भी नहीं चूकते। सुमेध वैसे तो ताडोबा में टूरिज्म गेट मैनेजर के पद पर नौकरी पाने के लिए आया था, लेकिन ताडोबा प्रशासन ने सुमेध के इस हुनर को देखते हुए उसे पशु पक्षियों के प्रति जन जागृति फैलाने के लिए अस्थायी तौर पर नेचरलिस्ट की नौकरी पर रखा है। नमस्कार, अभी सभी का ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में स्वागत है। मैं बर्डमैन सुमेध आपके सामने प्रोग्राम को प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें बर्ड्स की आवाज़ें, उनके बिहेवियर, एनिमल्स की आवाज़ें, उनके बिहेवियर, इसके बारे में शो होता है। काम कौन करता है गाँव में? मुर्गा। वैसे इस तरीके से वो आवाज़ निकालता है। या उसकी दोस्त हो तो इस तरह से वो करती रहती है। आपने भी देखी होगी, अपने पास आजू बाजू में रहती है आवाज। मतलब ये एक जगह पर बैठा तो ऐसे करेगा, और घूमता है ना, जैसे उड़ उड़ के बढ़ जाता है तो आवाज बदल जाती है। एक ही बर्ड्स की आवाज है, डिफरेंट है ना, पहले दूसरी, ये ऐसे बदलाव होते रहते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसने एक मछली पकड़ ध्यान दे दिया ना, तो उसी को पकड़ेगा। उसके सामने कितने भी हजारों मछलियाँ होने तो एक को ही पकड़ेगा। उससे सीख पाते हैं हम। आप इसकी तो आवाज़ आपको पता होगी। इस तरह से करता है। कैसे करता है? हाँ छोटू, कैसे करता है बताओ? इस तरह से वो करता रहता है। एक इंजीनियर है भाई, आर्ट है इनके पास, वो करते हैं।
ये जो घोंसला बना है साथ इधर आता रहता है, ऐसे आवाज निकालता है। ये सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का काम करता है। इसकी आवाज हो जाती है इस तरीके से वो आवाज निकालता रहता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स बताते रहते हैं। समझो इसको टाइगर दिख गया तो आवाज में बदलाव आते हैं, जैसे कि ये इस तरह से आवाज करता है। इसने किया, उधर है वो तो आपकी गाड़ी उधर गई, बराबर ना। उसने उधर किया तो गाड़ी उधर गई। जैसे कि यही जंगल में बता रहा है आपको कि इधर टाइगर है भाई, उधर टाइगर है भाई, उधर टाइगर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप टाइगर देखने के लिए आए, बट जंगल में जो जो चीजें हैं वो महसूस करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। पेड़ है, बटरफ्लाइज है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको देखना चाहिए क्या नहीं? बस टाइगर मतलब जंगल है क्या? उसमें एक पार्ट है टाइगर। तो यूनिक तरीके से बोल सकते हैं आप। वाइल्ड डॉग्स देख सकते हैं आप, तो वाइल्ड डॉग्स की आवाज़ अलग ही होती है। इस तरह से करता है। या कॉपर स्प्लिट बार्बिट जो होता है, क्योंकि मैं ये जो आवाज़ निकालता हूँ खुद को मैं इमेजिन करता हूँ कि वो मैं बर्ड्स हूँ, इसलिए उस खूबसूरती से वो आवाज़ निकालता हूँ और ये बढ़िया तरीके से आते रहते हैं। जैसे कि मैं बकरियाँ चराने के लेके जाता था तो मेरी बकरी को आवाज़ निकाल के बुलाता, उसको कभी मारता नहीं था। तो वो सिंग कैसे, तो बकरी आती है उसके, मैं जिस बीमार है उसकी आवाज़ अलग है, जो मेल है उसकी आवाज़ अलग है, शीप अलग, ये अलग अलग उसके आवाज़ें होती हैं। तो ये पता चल जाता है। जब वो आवाज़ निकालता हो तो कोई भी एनिमल मुझसे डरता नहीं, दोस्ती बना लेता है। तो बफेलो हो तो वो इस तरह से निकालती रहती है, तो उनसे दोस्ती बना ली मैंने। एक्चुअली मेरे गांव में वो मर्द था तो मुझे क्या करना था, उनके ऊपर बैठ के जाना था, तो उससे आवाज़ से ही दोस्ती बना ली और ये हमारा कम्युनिकेशन चलता रहा। किंवा कोकिळा किंवा हरिण जर ओरडत असेल वाघ दिसल्यावर तर अशा पद्धतीने ओरडत असतं। ऍक्च्युली तुम्ही जंगलामध्ये येत असताना डायरेक्ट वाघ दिसल्यात आणि जेव्हा हे प्राणी तुम्हाला वाघ दाखवतात यामध्ये फरक असतो। तर मोर की आवाज देखिए, अशा पद्धतीने। संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।